हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग का जो एग्ज़ाम है, फाइनल एग्ज़ाम है, वो ख़त्म हो चुका है और बहुत ही अच्छा गया है। उसके बाद आप लोग कुछ दिन अपने नानी के घर पे भी जाके आ चुके हो, तो अभी टाइम है पढ़ाई में वापस आने का। तो मैं आप लोग के लिए लेके आ चुका हूँ क्लास 9 का मैथ्स बैच। तो ये क्या होगा, ये पूरा साल में आप लोगों को क्लास 9 का जो मैथ्स है, और बेसिकली ये जो बैच है ये क्लास 9 शेबा बोर्ड के लिए, हमारा जो आसाम में बोर्ड है उसके लिए फ़ोकस करके हम लोग NCERT इसको पूरा सॉल्व करेंगे। इसके साथ साथ जो भी MCQ का ज़रूरत होगा वो मैं प्रोवाइड करूँगा आप लोगों को। तो इसी के साथ चलो शुरू करते हैं क्लास 9 का बुक। तो इस बैच को करने के लिए आप लोग को एक चीज़ करना पड़ेगा। पहले क्या करना पड़ेगा, आप लोग को एक कॉपी ख़रीदना पड़ेगा। कॉपी में जो जो क्लासेस होगा उसको आपको नोट डाउन करना है। उसके साथ में आप लोगों के पास एक बुक होना चाहिए। ये ऑनलाइन मोड से है, लेकिन फिर भी आप लोगों के पास क्या होना चाहिए, फिज़िकली आपके पास एक बुक होना चाहिए, कॉपी होना चाहिए। और एक चीज़, आप लोग क्या करोगे, वीडियो देख देख के क्या करोगे, लेट के वीडियो देखोगे तो सोचोगे कि नेक्स्ट टाइम में मैं इसको कवर अप कर लूँगा या फिर नेक्स्ट टाइम में मैं कॉपी में लिख लूँगा। नहीं, ऐसा नहीं करना है। आप लोगों को क्या करना है, जो भी मैं यहाँ पे बोर्ड में कराऊंगा या फिर जो भी सम मैं आप लोगों को बोलूँगा एक आध सम सॉल्व करने के लिए, तो आप लोगों को क्या करना है, इमीडिएटली वीडियो को पॉज करना है, उसके बाद उस सम को सॉल्व करना है, उसके बाद वीडियो को फिर से रिप्ले करना है एंड उसको देखना है। तो इस तरह से आप लोग को करना है। आपके पास हमेशा पेन, कॉपी, बुक एंड स्केल, ये सब जब भी ज़रूरत होगा आप लोग के पास होना चाहिए। तो शुरू करते हैं इस बुक से। तो ये जो बुक है इसमें बेसिकली 15 चैप्टर्स होते हैं। कुछ चैप्टर्स एक्सक्लूड किया जाता है, तो वो मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा कि कौन सा चैप्टर एक्सक्लूडेड है। तो पहले रिवीजन का मतलब क्या है कि जो हम लोगों ने क्लास 8 तक हम लोगों ने जो पढ़ा है बेसिकली वही है। तो रिवीजन चैप्टर में भी फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट है। तो आज हम लोग शुरू करेंगे फर्स्ट पार्ट। तो फर्स्ट पार्ट में पहला हेडिंग क्या है, देखो, नंबर सिस्टम। पहला हेडिंग क्या है, नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम क्या है, नंबर सिस्टम बेसिकली नंबर से रिलेटेड जो भी सिस्टम, मतलब सिस्टम दिया गया है, ये वैसा PC वैसी सब सिस्टम नहीं है। ये एक नंबर से रिलेटेड है, पूरा दुनिया है मान सकते हैं हम लोग। तो नंबर, फॉर एग्जांपल दुनिया में जितना भी नंबर है उसको हम लोग 2 टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला क्या होगा, आप लोगों को अगर याद है तो बता सकते हो, रियल नंबर्स। एंड दूसरा टाइप क्या होगा, इमेजिनरी नंबर्स, या फिर इसको हम लोग क्या कह सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर्स। ठीक है। तो ये जो इमेजिनरी नंबर्स है ये हमें पढ़ना नहीं होता, हमारे क्लास 10 के सिलेबस में ये इंक्लूडेड नहीं है। ये एडवांस में स्टूडेंट जो करते उन लोगों के सिलेबस में ये इंक्लूडेड है। तो हमें किस में फोकस करना है, हमें रियल नंबर में फोकस करना है। तो रियल नंबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको रियल नंबर को हम लोग 2 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो हो गया रेशनल नंबर एंड दूसरा हो गया इरेशनल नंबर। ठीक है। अब रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर क्या होता है समझते हैं, चलो। तो कोई भी नंबर, फॉर एग्जांपल मैं अगर ये लेता हूँ, एक नंबर लेता हूँ 4/5। तो ये एक नंबर मैंने एज्यूम किया, ठीक है। तो इसको 4/5 जो है, 4/5 को मैं P/Q फॉर्म में लिख पा रहा हूँ, ठीक है। तो P/Q फॉर्म में अगर लिख पाता हूँ तो इस तरह के नंबर को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। और ये P and Q क्या होना चाहिए, कोप्राइम होना चाहिए। ये क्या होना चाहिए, कोप्राइम। अब आप लोग पूछेंगे कि कोप्राइम क्या है। कोप्राइम का मतलब है कि इन दोनों के बीच में HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। कोप्राइम का मतलब क्या है कि अगर 2 नंबर्स को मैंने कोप्राइम कहा, यहाँ पे मैंने A and B कहा, तो अगर 2 नंबर्स है मेरे पास तो उनके बीच में HCF क्या है, 1 है। तभी क्या हो सकता है, ये दो नंबर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, कोप्राइम कह सकते हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर्स को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, रेशनल नंबर्स। एंड इसका ऑपोजिट होगा ये कि जो भी नंबर्स को हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते, वो सभी नंबर्स क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। तो आप लोगों को याद रहेगा रेशनल नंबर क्या है, जो भी नंबर्स को हम लोग P/Q फॉर्म में लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर। एंड जो भी नंबर्स को हम लोग P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे,
इरेशनल नंबर। तो आप लोग भी इसको रिपीट करो मेरे साथ कि जो भी नंबर्स को पी बाई क्यू फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं उन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, रेशनल नंबर्स, एंड जो भी नंबर्स को हम लोग पी बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते उन नंबर्स को हम लोग क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर्स। आई होप आप लोगों ने रिपीट किया है। अब रेशनल नंबर्स को हम लोग फिर से इसको कुछ टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो चलो आओ देखते हैं वो टाइप्स क्या है। तो रेशनल नंबर्स को हम लोग क्या कर सकते हैं, 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो वो टाइप्स क्या है, पहला है 0, उसके बाद पॉजिटिव जितना भी नंबर्स है 1 2 3 ये सब, और जितना नेगेटिव नंबर्स है -1 -2 इस तरफ जितना भी नंबर जाएगा उन सबको। तो इन पॉजिटिव नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इनको हम लोग कहते हैं नेचुरल नंबर्स। इनको हम लोग क्या कहते हैं स्टूडेंट्स, नेचुरल नंबर। एंड पॉजिटिव नंबर उसके साथ मैं अगर 0 को काउंट करूं तो 0 को अगर काउंट करता हूं तो उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कह सकते हैं, होल नंबर्स, ठीक है। उसके बाद अगर इन सभी नंबर्स को मैं अगर काउंट करना चाहता हूं या फिर उन सभी को एक नाम देना चाहता हूं तो इन सभी नंबर्स, नेगेटिव नंबर्स इसमें है, 0 भी है और इसमें पॉजिटिव नंबर्स भी है, तो इन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इसको इंटीजर्स, ठीक है। और कॉम्प्लेक्स नंबर तो हमारे सिलेबस में है नहीं, लेकिन मैं बता देता हूँ कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म कैसे होता है, बेसिकली a + ib एंड ये i = √(-1). तो अगर आप लोग को समझ नहीं आया तो इसको आप लोग स्किप कर सकते हैं, लेकिन तो ये जो रियल नंबर है इसको आपको याद रखना पड़ेगा, इसके ऊपर बेस्ड MCQ क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, तो अभी जैसे मैंने ये नंबर सिस्टम पढ़ाया तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों की कॉपी में ये नंबर सिस्टम का जो भी पूरा का पूरा फ्लो चार्ट है इसको नोट डाउन करना है। उसके बाद कुछ टाइम के लिए जब क्लास ख़त्म हो जाएगा आप इसको एक बार रिवाइज करके फिर बाद में कॉपी क्लोज करके उठना, ठीक है। अब हमें देखना है फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो ये है क्या है, फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस, ठीक है। तो इसका कुछ रूल्स है। फंडामेंटल वर्ड का मतलब क्या है कि बहुत ही बेसिक, और मैथमेटिकल मतलब मैथ्स एंड ऑपरेशन, जैसे प्लस हो गया, माइनस हो गया, डिवाइड हो गया, इनटू हो गया, ये सब आप सब लोगों को पता है, मुझे भी पता है, आप लोगों को भी पता है। लेकिन यहाँ पे रिवीजन के तौर पे हमें दिया गया है ताकि ये जो चीज़ें हम लोग करते इसको एक बार रिवाइज कर ले। तो मैं यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखूँगा फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशन के लिए, तो आप लोग भी वो कॉपी में उठाइए। एंड मुझे इतना कॉन्फिडेंस है कि आप सब लोगों को इसके बारे में नॉलेज है, बस एक बार हम लोग इसको उठा रहे हैं, ठीक है। तो नंबर 1 पे आता है a + 0। तो a + 0, अच्छा यहाँ पे आप लोग एज्यूम करो a नहीं है, मान लो आपके पास 5 है, ठीक है। अगर आपके पास 5 है तो 5 + 0 मान लेते हैं, चलो और भी बेसिक चले जाते हैं कि 5 एग्स है आपके पास, ठीक है। 5 एग्स है और उसके साथ आप ऐड कर रहे हो 0 को, तो क्या होगा, 5 ही एग्स रहेगा ना, बढ़ेगा, कुछ बढ़ेगा क्या, कुछ नहीं बढ़ेगा। 5 + 0 क्या होता है, 0। तो यहाँ पे a है, a + 0 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। तो यह सब लोगों को पता है, a - 0, a - 0 मतलब आपके पास अगर 5x है और आपने उसको सब्ट्रैक्ट किया, किस 5x को किससे सब्ट्रैक्ट किया, 0 से सब्ट्रैक्ट किया, तो कुछ किसी से लिया नहीं, तो क्या रहेगा, ये सेम रहेगा। उसके बाद 0 + a, 0 + a सेम ही, ये a + 0 एंड 0 + a ये भी सेम है। उसके बाद 0 - a, अच्छा अब आप लोग को सोचना पड़ेगा कि 0 - a, यहाँ पे तो a - 0 था तो हम लोगों ने क्या लिखा, a लिखा, लेकिन यहाँ पे क्या है, 0 - a, तो इसका रिजल्ट क्या हो जाएगा, -a। तो ये छोटा मोटा चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद और एक चीज़ भी है, ये a × 1 = 1 × a = a, मतलब a × 1 करेंगे तो भी वैल्यू a आएगा, 1 × a करेंगे तो भी वैल्यू a आएगा, मतलब 1 को आगे से मल्टीप्लाई करो या फिर पीछे से मल्टीप्लाई करो, वैल्यू क्या आएगा, सेम ही आएगा, ठीक है। उसके बाद नंबर 2 क्या है देखते, a + b = b + a, मतलब अगर आपके पास मान लेते 5 है, 5 + 2 है, तो 5 + 2 कितना होता है, 7। इसका आप उल्टा करके लिखो, 2 + 5 तो भी कितना आएगा, 7 ही आएगा। उसके बाद
अच्छा, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा, a माइनस बी इज़ नॉट इक्वल टू b माइनस ए। इसको समझते कैसे होता है, देखो एग्जाम्पल लेके हम लोग इसको समझते। तो मान लेते a का वैल्यू है 5 एंड b का वैल्यू है 2। तो a माइनस बी, ये क्या होगा 5 माइनस 2, 5 माइनस 2 कितना होता है 3 होता है, और यहाँ पे b माइनस ए। तो b माइनस ए, 2 माइनस 5, 2 माइनस 5 कितना होगा, आप सब लोगों को पता है 5 माइनस 2 कितना होता है 3, लेकिन ये 5 बिगर है तो इसका साइन माइनस है तो ये आएगा -3। तो आप लोग ही बताओगे 3 और -3 सेम है क्या? नो, सेम नहीं होता। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, a माइनस बी नॉट इक्वल टू b माइनस ए। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करते हैं पॉइंट नंबर 2 को। हम लोग ये लिख सकते हैं a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू ए। मान लो 2 इंटू 3 किया, 2 इंटू 3 कितना होता है 6, और 3 इंटू 2, 3 इंटू 2 कितना होता है, ये भी तो 6 ही होता है। लेकिन हमें एक चीज़ ध्यान रखना पड़ेगा, a डिवाइडेड बाई b इज़ नॉट इक्वल टू b डिवाइडेड बाई a। चलो इसको करके देखते हैं एग्जाम्पल लेके। तो इसका एग्जाम्पल में, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर लेता हूँ a का वैल्यू 2 लेता हूँ एंड b का वैल्यू 3 लेता हूँ, तो a डिवाइडेड बाई b इक्वल्स टू 2/3, ठीक है। b डिवाइडेड बाई a इक्वल्स टू 3/2। तो क्या ये दोनों सेम है 2/3 एंड 3/2? नहीं, सेम नहीं है, इसलिए हम लोग क्या लिखेंगे, देयरफॉर a डिवाइडेड बाई b नॉट इक्वल्स टू b डिवाइडेड बाई a। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। तो चलो हम लोग देखते हैं पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो पॉइंट नंबर 3 में देखो, यहाँ पे LHS में ब्रैकेट किधर है, b प्लस सी में, लेकिन RHS में ब्रैकेट क्या है, a प्लस बी में। तो ये भी होता है, हम लोग को याद रखना पड़ेगा। उसके बाद a इंटू बी इंटू सी। तो यहाँ पे LHS में मैंने ब्रैकेट दिया b इंटू सी को, यहाँ पे मैं इसको चेंज कर सकता हूँ, चेंज करके a इंटू बी में ब्रैकेट दे सकता हूँ। उसके बाद पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 में क्या है, a इंटू बी प्लस सी। तो ये क्या हो जाएगा, a इसको मल्टीप्लाई करेगा और a सी को मल्टीप्लाई करेगा, तो ये हो जाएगा ए बी प्लस ए सी। उसके बाद a प्लस बी इंटू सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ए को एक बार मल्टीप्लाई करेगा और सी बी को एक बार मल्टीप्लाई करेगा, तो यहाँ पे ए सी प्लस बी सी, ठीक है। तो ये था कुछ फंडामेंटल मैथमेटिकल ऑपरेशंस। तो इसके बाद में हमें पढ़ना है लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो लॉज ऑफ इंडाइसेस क्लास 8 में भी आप लोगों को था, एनसीईआरटी बुक में आप लोगों के पास लॉज ऑफ इंडाइसेस था। तो जितना भी चीज़ें याद है एक बार हम लोग यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। चलो, लॉज ऑफ इंडाइसेस। तो नेक्स्ट हेडिंग इज अवर लॉज ऑफ इंडाइसेस। इंडाइसेस का मतलब क्या है, इंडेक्स या फिर इंडाइसेस मतलब पावर, ठीक है। अच्छा, तो फर्स्ट कुछ लॉज है जो हमें याद रखना है, a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो यहाँ पे देखो, ये बेस होता है और ये पावर होता है। यहाँ पे आप लोग साइड में ये लिख के रख सकते हैं, a टू द पावर m, दिस इज पावर या फिर इंडेक्स, एंड ये क्या होता है हमारा बेस, ठीक है। आप इसको या साइड में लिख के रख सकते हैं। तो a के पावर में m है और यहाँ पे a के पावर में n है, और बीच में क्या है, मल्टीप्लाई साइन है। तो क्या कर सकते हैं हम लोग, a m प्लस n, मतलब पावर क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। उसके बाद पॉइंट नंबर 2, a टू द पावर m डिवाइडेड बाई a टू द पावर n। a टू द पावर m यहाँ पे भी सेम ही था, लेकिन बीच में यहाँ पे क्या आ गया, डिवाइड सिंबल आ गया। तो आप लोग को ये याद रखना है कि जब भी इंटू सिंबल होगा पावर्स क्या हो जाएगा, ऐड, और जब भी डिवाइड सिंबल होगा तो पावर्स क्या होगा, सब्ट्रैक्ट होगा। तो हमें क्या लिखना है, a टू द पावर m माइनस n। उसके बाद पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 3 क्या है, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। मतलब एक कोई भी नंबर है, यहाँ पे आर्बिट्री नंबर अगर है, इसके ऊपर 0 पावर रहेगा तो क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 1। तो इसको एग्जांपल के लिए समझते हैं कि मान लो आपके पास है 15, ठीक है। 15 के ऊपर क्या है, पावर 0 है, तो 15 के ऊपर पावर 0 आएगा तो वैल्यू क्या हो जाएगा, 1। मान लेते हैं 4 है, 4 के ऊपर 0 पावर है तो क्या हो जाएगा, 1। तो आपको ये याद रखना है, किसी भी नेचुरल नंबर के ऊपर या फिर किसी भी नंबर के ऊपर अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ये याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा लॉ नंबर 4।
लो नंबर 4 क्या है देखो, a टू द पावर -n, तो यहाँ पे पावर क्या हो गया, नेगेटिव। तो आप लोग को ये याद रखना है कि पावर अगर नेगेटिव हो जाता है तो हम लोग इसको रेसिप्रोकल करके पॉजिटिव बना सकते। तो 1/a टू द पावर n, देखो यहाँ पे पावर नेगेटिव था, यहाँ पे पावर क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो ये याद रखना चाहिए आप लोग को। उसके बाद a टू द पावर m और ब्रैकेट के बाहर पावर n है, तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये पावर के बाहर मतलब a टू द पावर m है, उसके बाहर n है, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ mn मतलब यहाँ पे एक डॉट भी दे सकते, तो समझ में आएगा कि m इंटू n, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते a टू द पावर n और बाहर पावर m। पावर यहाँ पे अंदर बाहर एक्सचेंज हो गया क्योंकि यहाँ पे मल्टीप्लाई है, m इंटू n या फिर n इंटू m हम लोग लिख सकते हैं ना। उसके बाद पॉइंट नंबर 6, ab टू द पावर m, अगर ab टू द पावर m है मतलब ये दोनों मल्टीप्लाई है और इसके बाहर पावर m है, तो इसको मैं सेपरेटली a टू द पावर m b टू द पावर m दे सकता हूँ। उसके साथ अगर मान लो यहाँ पे 3 नंबर है a b c, उसके बाहर पावर m है, तो क्या कर सकता हूँ मैं, a के पावर m, उसके बाद b के पावर m, उसके बाद c के पावर m। उसके बाद पॉइंट नंबर 7 क्या है देखो, a टू द पावर m बाई b टू द पावर m। तो यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ नोटिस करने को मिलेगा, a के ऊपर पावर है m, b के ऊपर पावर है m, दोनों पावर सेम है, तो इसको मैं क्या कर सकता हूँ, इसको a बाई बी होल टू द पावर m, इसको क्या कहते हैं, a बाई बी होल टू द पावर m। सो आवर नेक्स्ट लॉ इज नंबर 8, इसमें क्या है देखो, a बाई बी टू द पावर m बाई n, तो a बाई बी है फ्रैक्शन और पावर में भी क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, a बाई बी, ये तो बेस है, उसके ऊपर 1/n और ये जो m है ये क्या हो गया, बाहर चला गया। या फिर इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, a बाई बी होल टू द पावर m और ये 1/n, ठीक है। तो आप लोगों के मन में डाउट होगा कि ये कैसे आया, तो इसको चलो समझते हैं ये क्या है। तो ये a बाई बी थोड़ा कन्फ्यूजिंग लग रहा है, तो मैं चलो ऐसे लिख देता हूँ, 5 टू द पावर 4/3, ठीक है। ये मान लेते हैं a बाई बी, तो थोड़ा कन्फ्यूजिंग हो रहा है, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ। तो 5 टू द पावर 4/3, क्या इसको मैं 4 इंटू 1/3 लिख सकता हूँ, क्योंकि आप लोग देखो ना 4 इंटू 1 क्या होता है 4 और 4/3। इसको मैं क्या ऐसे लिख सकता हूँ, 5 पावर 4 और बाहर में पावर 1/3, क्योंकि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही एक लॉ देखा कि अगर पावर मल्टीप्लाई है तो एक को बाहर कर सकते हैं, एक को अंदर कर सकते हैं। तो इस तरह से मैंने लिख दिया कि 5 टू द पावर 4 और बाहर 1/3। इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ ना, 5 टू द पावर 1/3 और पावर 4, ऐसा भी तो लिख सकता हूँ ना। तो ये सेम है, यहाँ पे a बाई बी और यहाँ पे 5 है, 5 को भी तो 5/1 लिखा जा सकता है, तो इसलिए आप लोगों को समझ में आएगा आई होप। उसके बाद लॉ नंबर 9, सो ये लॉ नंबर 9 लास्ट वाला है, चलो इसको भी देख लेते हैं, a बाई बी टू द पावर -n। जैसे मैंने कहा है थोड़ी देर पहले कि अगर नेगेटिव पावर होता है तो उसको अगर रेसिप्रोकल कर लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव पावर। तो यहाँ पे देखो a बाई बी टू द पावर -n है, तो मुझे अगर पॉजिटिव पावर करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रेसिप्रोकल करूँगा। तो यहाँ पे क्या लिखूँगा, b बाई ए टू द पावर n, और अगर मान लो ये होल पावर n है तो इसको मैं ऐसे सेपरेट करके भी तो लिख सकता हूँ कि b के ऊपर सेपरेटली n और a के ऊपर सेपरेटली n। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें याद रखना पड़ेगा फ्रॉम लॉज ऑफ इंडाइसेस, ठीक है। तो स्टूडेंट्स अभी मैंने यहाँ पे कुछ 6 पॉइंट्स लिखा है, तो इन सभी पॉइंट्स को आप लोगों को क्या करना है, आपके कॉपी में लिखना है और इन सभी को याद रखना है। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये सर ने क्या लिखा दिया, तो ये बेसिकली MCQ क्वेश्चंस जो भी इन चैप्टर्स से, इन आपके जो क्लास 9 का सिलेबस है वहाँ पे 45 मार्क्स का MCQ क्वेश्चन आता है। तो ये सब चीज़ें हमें क्या करना पड़ेगा, अपने कॉपी में नोट डाउन करके रखना पड़ेगा। उसके बाद इन सबको टाइम में रिवाइज़ करना पड़ेगा ताकि ये जो MCQ क्वेश्चन है ये हम लोगों से ना छूटे। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है देखो, नोट नंबर 1 में, फर्स्ट 1 इज़ नोन एज द जनरेटर ऑफ नेचुरल नंबर। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले वो जो चार्ट दिखाया था उसमें पहले मैंने क्या लिखा था, 1 2 3। तो काउंटिंग नंबर्स काउंट करना, मान लो तुम्हारे क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं, तो आप लोग काउंट कहाँ से करोगे, 0 से करोगे कि 1 से करोगे, 1 से करेंगे। तो 1 से ही नेचुरल नंबर शुरू होता है, काउंटिंग नंबर्स को नेचुरल नंबर्स भी कहते हैं।
तो 1 से शुरुआत होता है नेचुरल नंबर्स का, इसलिए मैंने यहाँ पे लिखा है कि 1 इज़ नोन एज द जनरेटर ऑफ नेचुरल नंबर। उसके बाद इवन नंबर्स इज ऑफ द फॉर्म, इवन नंबर्स तो आप लोगों को सबको पता है कि जो भी नंबर्स 2 से डिविजिबल है उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, इवन नंबर्स। तो इवन नंबर्स का फॉर्म क्या होता है, 2m। फॉर एग्जांपल 4 है, 4 को क्या मैं 2 × 2 लिख सकता हूँ, 6 को क्या लिख सकता हूँ 2 × 3। तो देखो ये जो 2 है कॉमन आ रहा है, तो ये याद रखना है कि इवन नंबर्स का फॉर्म क्या होता है 2m। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2m + 1। ऑड नंबर का फॉर्म क्या होता है 2m + 1। तो ये 2m + 1 क्या मान लेते हैं 7 है, तो 7 को क्या मैं 2 × 3 + 1 लिख सकता हूँ। कैसे, 2 3 से कितना होता है 6 + 1 क्या हो जाता है 7। तो आप लोग को याद रखना है कि ऑड नंबर इज ऑफ द फॉर्म 2m + 1। यहाँ से बहुत सारा MCQ फंसता है क्वेश्चन, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द नंबर्स which have only 2 factors itself and 1 are called prime numbers। तो जो भी नंबर्स है उनका सिर्फ 2 ही फैक्टर्स है, 1 and itself, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं प्राइम नंबर्स। फॉर एग्जांपल के लिए अगर मान लो आपके पास 5 है, तो 5 का फैक्टर्स क्या हो सकता है, 5 को कौन डिवाइड कर सकता है, 1 कर सकता है एंड 5 itself खुद कर सकता है। तो यहाँ पे 5 का फैक्टर्स सिर्फ 2 ही है, और वो कौन सा है itself एंड 1, तो इसलिए 5 को हम लोग क्या कहेंगे प्राइम नंबर्स कहेंगे। उसके बाद 2 इज़ द ओनली इवन प्राइम नंबर। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत बार MCQ क्वेश्चन में भी देखा गया है, ये क्लास 9 में भी देखा जाता है, 10 में भी देखा जाता है। तो 2 क्या है, एक लौता इवन प्राइम नंबर है। इवन मतलब तो समझते हैं कि ये इवन नंबर है और ये भी प्राइम ही है, ठीक है। उसके बाद अच्छा आप लोग ये बताओ कि 1 क्या है, 1 प्राइम नंबर है, इवन नंबर है, ऑड नंबर है, ऑड नंबर तो है, चलो ठीक है। क्या ये प्राइम नंबर है कि कंपोजिट नंबर है, तो याद रखना, स्टार लगा के लिख के रखो, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। स्टार लगा के याद रखेंगे कि 1 इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है। उसके बाद अभी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले कोप्राइम समझाया था, तो यहाँ पे कोप्राइम मैंने लिख दिया है कि 2 नंबर्स आर सेड टू बी कोप्राइम इफ दे हैव 1 एज देयर ओनली कॉमन फैक्टर। तो मैंने वहाँ पे HCF 1 कहा था, HCF 1 कहा था, अब मैंने यहाँ पे कहा है कि 1 एज ओनली देयर कॉमन फैक्टर। तो बात सेम ही, अगर उनका सिर्फ कॉमन फैक्टर 1 है या फिर HCF 1 है, तो उन सभी नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, कोप्राइम नंबर्स कहते हैं। चलो अब हम लोग शुरू करते हैं एक्सरसाइज R1, ठीक है। आप लोगों ने जितना भी अब तक मैंने समझाया था, आई होप आप लोगों ने अपने कॉपी में इसको नोट डाउन कर लिया, और अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं एक्सरसाइज R1, ठीक है। तो एक्सरसाइज क्या है R1, ठीक है। सुंदर करके अपने कॉपी में एक फ्रेश पेज निकालो, उसके बाद फ्रेश पेज में क्या करो, ऊपर लिखो एक्सरसाइज R1, और क्वेश्चन आप लोग अपने कॉपी में लिखेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ √2 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस यूजिंग स्क्वायर रूट। तो ये स्क्वायर रूट मेथड हमें यूज़ करना है, और हमें क्या करना है, √2 का वैल्यू निकालना है। तो स्क्वायर रूट मेथड क्या होता है, चलो देखते हैं। ये नॉर्मली डिवाइड नहीं होता, ये एक अलग से मेथड होता है। तो ये देखो 2 है, पहले क्या करेंगे, 2 के ऊपर एक बार देंगे, ठीक है। अच्छा, स्क्वायर रूट मेथड में जैसे मान लो डिवाइड करना है, ठीक है, 5 को डिवाइड करना है 2 से, तो 2 × चलो 5 नहीं मान लेते 8 नंबर, 8 नहीं 9, चलो 9 को क्या करना है, 2 से डिवाइड करना है, तो क्या करेंगे, 2 × 4 कितना होता है 8, उसके बाद रिमाइंडर 1, कुछ ऐसा करते हैं। तो यहाँ पे एक नंबर, यहाँ पे दूसरा नंबर, लेकिन यहाँ पे जब भी स्क्वायर रूट मेथड कहा जाता है, तो स्क्वायर क्या होता है कि सेम नंबर को एक बार मल्टीप्लाई करना, उसको कहते हैं 2 बार लिखना है, ऐसे इसको कहते हैं स्क्वायर। तो यहाँ पे भी सेम नंबर को लिखना पड़ेगा, जैसे यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स लिखते हैं, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, सेम नंबर्स लिखना पड़ेगा। तो 2 को मैं 2 से क्या कर सकता हूँ, 2 × 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, तो वो तो बड़ा हो जाएगा, मुझे चाहिए छोटा, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूँगा 1 × 1 कितना होता है 1। इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करता हूँ, 2 - 1 कितना होता है 1, सब लोगों को पता होगा। उसके बाद इसको ऐसे थोड़ा लंबा करते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो भी यूनिट प्लेस होगा, यहाँ पे 1 तो एक ही लौता यूनिट प्लेस है, तो इसको सेम नंबर से ऐड करना है, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा 2। उसके बाद एक प्लेस हमें ऐसे डैश रख के खाली छोड़ना है, समझेंगे आप लोग ये क्यों मैं खाली छोड़ रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे डैश छोड़ के मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नंबर फिल करना है, ठीक है। मान लेते हैं 21 मैंने फिल किया, तो मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 21 × 1,
तो 21 इंटू 1 कितना होता है 21, ठीक है। लेकिन ये नंबर क्या है 1 है, ऑब्वियसली छोटा है, तो मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा। क्या करूँगा मैं, अब यहाँ पे एक पॉइंट दूंगा। जैसे इस नॉर्मल डिवाइड में अगर मैं यहाँ पे पॉइंट देता हूँ, फॉर एग्जांपल 4, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, तो एक ज़ीरो आता है। लेकिन स्क्वायर रूट में याद रखना कि हमारे पास पॉइंट देने के बाद कितना जीरो आता है, 2 ज़ीरोज़ आता है। अब यहाँ पे मेरा क्या हो गया 100, ठीक है। अब मैं 21 इंटू 1 करने से कितना होता है 21, 22 इंटू 2 करने से कितना होगा 44, 23 इंटू 3 करने से कितना होगा 6, 3 3 जा 9 एंड ये 69, 24 इंटू 4 करने से 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 96। एंड मैं अगर 5 करता हूँ, चलो 25 इंटू 5, 5 5 जा 25, 2 इन हैंड, 5 2 जा 10, 11 12, ये तो 125 और ये 100 है, तो ऑब्वियसली ये बड़ा हो जाएगा। मुझे कौन सा लेना पड़ेगा, ये वाला लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं 4 पुट करूँगा और यहाँ पे 4, तो कितना हो गया 96। 100 में से 96 माइनस करेंगे तो कितना आएगा, रिमाइंडर 4 आएगा, ठीक है। अब क्या करना है, देखो फिर से ये मैंने कहा था ना, यहाँ पे यूनिट डिजिट को ऐड करना है, तो यहाँ पे 24 प्लस 24 नहीं करना है, यहाँ पे क्या करना है 24 प्लस ओनली 4 यूनिट डिजिट को ऐड करना है। 24 प्लस 4 कितना होता है 28। उसके बाद फिर से यहाँ पे एक गैप देना है, ठीक है। अब एज हमारे पास यहाँ पे पॉइंट है, तो हर स्टेप में हमें क्या मिलेगा 2 ज़ीरोज़ मिलेगा। तो यहाँ पे क्या हो गया 400, ठीक है, समझ में आया 400 है। अब क्या करना पड़ेगा, मुझे ढूंढना पड़ेगा कि 28 ये कितना टाइम्स जाएगा, ठीक है। मान लेते हैं 281 इंटू 1, तो ये 281, 282 इंटू 2, तो ये 2 2 जा 4, 8 2 जा 16, 1 इन हैंड, 2 2 जा 4, 564। तो 564 तो बड़ा हो जाएगा, तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ, नहीं लिख सकता मैं। मुझे क्या लिखना पड़ेगा 1 लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैंने 1 लिखा है 281, इसके बाद माइनस करेंगे 1, उसके बाद 119। तो क्वेश्चन में कहा है कि अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस, क्वेश्चन में क्या कहा है अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। तो हमारा √2 का वैल्यू क्या आ गया 1.41। इसको और भी लंबा किया जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन में एज हमें कहा है कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक करना है, तो मैंने √2 का वैल्यू 1.41 2 डेसिमल प्लेसेस तक कर लिया। अच्छा, एक मेरे तरफ से सब स्टूडेंट्स को एडवाइस है कि ये जो √2 का वैल्यू है ये 1.414 होता है या फिर 1.41, ये आप लोग याद रखेंगे, पूरा साल काम आएगा। कभी ना कभी तो MCQ क्वेश्चन या फिर कहीं पे भी इसका यूज़ आएगा। तो इसके लिए आप लोगों को क्या याद रखना है, √2 का वैल्यू क्या है 1.41। आप लोग होमवर्क के लिए क्या कर सकते हैं, √3 का वैल्यू निकाल के रख सकते हैं, ठीक है। होमवर्क के लिए क्या कर सकते हैं √3, ठीक है। √3 का वैल्यू निकालो, साइड में रफ साइड में निकालो, और इसका आंसर आप लोग क्या कर सकते, गूगल में सर्च करके चेक कर सकते कि आपका आंसर सही आ रहा है कि गलत आ रहा है। तरीका क्या होगा, यही होगा, फॉलो करना है, ठीक है। अच्छा, तो हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन नंबर 2, राइट 2 इरेशनल नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट आर रेशनल। तो हमें ऐसा 2 इरेशनल नंबर्स लिखना है जिसका सम करेंगे या फिर प्रोडक्ट करेंगे तो वो क्या आ जाएगा रेशनल। चलो लिखते हैं वैसा 2 रेशनल नंबर्स। तो आंसर में क्या लिखोगे, 2 इरेशनल नंबर्स whose sum and product are rational are given below। तो एक क्या होगा a प्लस √b एंड a माइनस √b। लेकिन एक कंडीशन है कि ये जो b है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। अब आप लोग कहेंगे ये क्या लिख दिया सर आपने, तो मैंने कुछ नया नहीं लिखा है, जो भी क्वेश्चन में कहा है उसी को मैंने लिखा है। चलो इसको समझते हैं क्या है। तो हम लोगों से कहा है कि इरेशनल नंबर्स होना चाहिए। इरेशनल नंबर्स मतलब रूट इरेशनल नंबर है, ठीक है। और इरेशनल नंबर क्या है कि जो भी नंबर्स है उसको मैं p/q फॉर्म में नहीं लिख सकता, ठीक है।
तो रूट मैंने इंट्रोड्यूस किया ताकि मुझे इरेशनल मिले, और इन दोनों का सम करते। फॉर एग्जांपल चलो इसको समझने के लिए क्वेश्चन में क्या कहा है उसको समझते हैं, इन दोनों का सम करते, ठीक है। ए प्लस रूट बी, यहाँ पे आंसर खत्म हो चुका है, ठीक है, प्लस ए माइनस रूट बी, ठीक है। एक चीज़ नोटिस करोगे, ये प्लस रूट बी और ये माइनस रूट बी, ये तो कैंसिल हो जाएगा, या फिर सॉल्व करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इन दोनों को सम करेंगे तो क्या हो जाएगा 2a। तो ये जो 2a है ये क्या हो गया रेशनल नंबर्स, लेकिन ये दोनों इंडिविजुअली क्या था इरेशनल नंबर्स, दोनों को ऐड करने के बाद 2a आ गया, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर्स। उसके बाद इनका प्रोडक्ट करते हैं, ठीक है, a प्लस रूट बी ए माइनस रूट बी। तो आई होप आप लोगों को ये फॉर्मूला याद होगा कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे भी तो सेम ही है, ये मेरा a है और ये b है, a माइनस बी, तो मैं लिखूँगा ए स्क्वायर माइनस रूट बी होल स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माइनस रूट ओवर के ऊपर अगर स्क्वायर आता है तो वो कैंसिल या फिर गायब हो जाता है, इसको मैं कभी आके समझाऊंगा कि कैसे ये गायब होता है। तो ये b हो गया, ठीक है, a इज़ ए रेशनल नंबर, b इज़ ऑल्सो रेशनल नंबर, रूट है क्या नहीं है, तो ये क्या हो गया रेशनल नंबर, ए स्क्वायर माइनस बी एक रेशनल नंबर हो गया। तो इसीलिए मैंने ये लिखा है कि 2 इरेशनल नंबर्स हुज सम एंड प्रोडक्ट आर रेशनल आर गिवन बिलो ए प्लस रूट बी एंड ए माइनस रूट बी। तो कुछ स्टूडेंट्स को कन्फ्यूजन ये आएगा कि सर ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, आप लोग तो 4 नंबर लिख दिया। अरे सुनो, मैंने यहाँ पे 4 नहीं लिखा है, एंड यहाँ पे लगा है, इसका मतलब ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, ठीक है। कुछ महान स्टूडेंट है जिनको लगेगा कि ये 1 2 3 4, ऐसे 4 नहीं होता, ये एक नंबर है और ये एक नंबर है, बीच में एंड है, ठीक है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, राइट ऑल इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो क्लास 8 तक अगर 9 में उठ चुके हो तो आई होप सब लोगों को नंबर 9 पता है। तो नंबर लाइन कैसे होता है चलो देखते हैं। -5 एंड 5 के बीच में जितना भी नंबर इंटीजर्स है यहाँ पे हमें लिखना है विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। नंबर लाइन ऐसे होता है या फिर कुछ और होता है, बीच में क्या होता है 0, उसके बाद यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मैंने तो एक अंदाजे से दे दिया, आप लोग क्या करेंगे, इसको स्केल पेंसिल अच्छे से ड्रॉ करेंगे, ठीक है। टेबल में स्केल होना चाहिए, पेंसिल होना चाहिए, इरेजर होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद इधर आएगा -1, इधर आएगा -2, इधर आएगा -3, इधर आएगा -4, इधर आएगा -5। तो हमें क्या करना है, हमें राइट ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 विद द हेल्प ऑफ नंबर लाइन। तो नंबर लाइन तो मैंने ड्रॉ कर दिया, अब मैं नीचे लिखूंगा ऑल द इंटीजर्स बिटवीन -5 एंड 5 आर -4, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, ठीक है। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा है देखो, इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल्स टू a to the power m माइनस n। तो हमारे पास ये गिवन है कि a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power n इक्वल्स टू a to the power m माइनस n। तो हमें ये पता है, हमारा ये प्रॉपर्टी है लॉज ऑफ इंडाइसेस से हम लोगों ने देखा है। टेकिंग m इक्वल्स टू n मतलब m और n को इक्वल लेना है, और उसके बाद हमें शो करना है कि a to the power 0 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एज्यूम करूँगा लेट m इक्वल्स टू n, ठीक है। तो m को n एज्यूम कर सकते हैं, तो जो भी गिवन है मेरे पास a to the power m डिवाइडेड बाई a to the power, जैसे मैंने लिखा m को n या फिर n को m, जो भी करना है, मान लो यहाँ पे इसको n कर देते हैं, ये n है, a to the power m के जगह पे क्या लिखूँगा मैं, m के जगह पे n माइनस n। तो ये डिवाइड है, डिवाइड को क्या मैं फ्रैक्शन में लिख सकता हूँ, a to the power n इक्वल्स टू a to the power। अच्छा आप ये बताओ n माइनस n, 5 माइनस 5 क्या होता है 0 होता है। तो जैसे यहाँ पे 5 नहीं है, एक आर्बिट्रेरी नंबर है, तो आर्बिट्रेरी नंबर माइनस दैट सेम आर्बिट्रेरी नंबर, तो यहाँ पे क्या होता है 0। तो उसके बाद देखो a to the power n और नीचे क्या है a to the power n।
तो आप सब लोगों को पता है अगर मेरे पास अगर 6 है, 6/6 क्या होता है 1। सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करते हैं तो क्या हो जाता है 1। तो यहाँ पे भी थोड़ा क्रिटिकल, या फिर आप लोगों को लग रहा होगा ये क्रिटिकल है, तो एक थोड़ा a⁴n एक नंबर है, उसको a⁴n दूसरे सेम नंबर से उसको डिवाइड करेंगे तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा 1। और इधर रहा मेरे पास a⁴0, इसको मैं उल्टा कर दूंगा a⁴0 = 1। तो शायद यही हमें शो करना था। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने इसको शो कर दिया। ठीक है, आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5। इन द प्रॉपर्टी ऑफ इंडाइसेस a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल्स टू a⁴m-n, जो क्वेश्चन नंबर 4 में था वही सेम। टेकिंग m = 0, यहाँ पे मुझे क्या लेना है m = 0 लेना है। उसके बाद शो करना है a⁻n इक्वल्स टू 1/a⁴n। तो जो भी गिवन इन्फॉर्मेशन है चलो उसको पहले लिखते हैं। गिवन a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल्स टू a⁻m-n, और मुझे क्या लेना है m को 0 लेना है। ठीक है, तो चलो m को 0 लेके देखते हैं क्या होता है। जो भी ये था a⁻m डिवाइडेड बाई a⁴n इक्वल्स टू m-n। ठीक है, यहाँ पे क्वेश्चन में मेंशन किया है कि m को मुझे क्या लेना है 0 लेना है, तो m को मैं 0 एज्यूम करूँगा। a⁴0 बाई a⁴n, a⁴m की जगह पे 0। ठीक है, तो एज हमें पता है कि a⁴0 का वैल्यू कितना होता है, थोड़ी देर पहले हम लोगों ने देखा है, सब लोग याद करो। a⁴0 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो यहाँ पे a⁴0 है तो इसके जगह पे मैं क्या लिखूँगा 1 लिखूँगा। उसके बाद a⁴n, यहाँ पे 0-n कितना होता है -n, इसको मैं उल्टा करके a⁻n इक्वल्स टू 1/a⁴n शूट। ठीक है, तो ये था हमारा आज का पहला क्लास। आई होप आप सब लोगों को समझ में आया होगा कि मैंने क्या कराया है, कितना कराया है। तो आप लोगों ने पूरी ध्यान से, पूरी शिद्दत से क्या करना है, एक साल पूरा इसको जब भी मैं वीडियोस अपलोड करूँगा आप लोग को देखना है, मेरे साथ साथ इसको सॉल्व करना है। और कोई भी डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में आप लोग इसको मेंशन कर सकते हैं। मैं आप लोग का जो डाउट है उसको सॉल्व करने का पूरा कोशिश करूँगा। एंड एक और इम्पोर्टेंट बात, मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि आप सब लोग इसको अपने कॉपी में उठाया है। ठीक है, तो इसी के साथ आज का क्लास यहाँ पे ख़त्म करते। थैंक यू।